to welcome everyone here today and thank you all for coming. ये मेरी तो ऑन है जी. हेलो हेलो. दोनों लाल होता है. ओके. ऑफ भी लाल है और ऑन भी लाल है. सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ आए. काफ़ी वक्त से सभी जर्नलिस्ट मुझसे बोला करते कि आरती तू भागती क्यों है. तो आज मैं बिल्कुल भाग नहीं रही हूँ. आप सभी से भेंट करना चाह रही हूँ, मिलना चाह रही हूँ, खाना खाना चाह रही हूँ आप सभी के बीच. टुडे इज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट्स जस्ट अ सोशल गैदरिंग so that we all can get to know each other. And I have no big announcement to make as such. I think we're all waiting for the budget to come in. I think thereafter we'll know better and have better announcements to make. मगर तब तक आज के दिन हम सब मिल रहे हैं बस एक दूसरे से रूबरू होने के लिए, क्योंकि पीछे बहुत बैठे हैं जो शायद ही मेरे से रूबरू हुए हों, आगे हो गए. मगर मेरे को भी जानने और पहचानने का एक थोड़ा सा वक्त, 1 साल लग गया सभी को बुलाने को. और that is all, that there is no agenda today. So that is all, and if there's anything that anybody would like to ask me, that's a different thing. But this is really not a press conference. अच्छा, यूनियन बजट से हरियाणा बजट से जी. So no, we are hoping, every state is hoping, and I think Haryana should get its fair share of the union budget as well. We have, I think, regularly been one of the biggest taxpayers in the country, and I think that our CM has also gone to Delhi to ask for a better share of the budget. So we are all keeping our fingers crossed for a better Haryana. अच्छा, और कैसे बोलूं? नहीं, हेल्थ के लिए, हरियाणा के लिए हमने मांगा है कि हम बेहतरीन आपके लिए, उसके साथ साथ NHM पे कॉन्ट्रैक्चुअल भी 300-400 डॉक्टर्स रखें. इस साल हमारे बॉन्डेड MDs भी आ रहे हैं जो 150 के आसपास हैं. तो वो बहुत बड़ी बात है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स नहीं हैं, और शायद ही पहले इतने सारे डॉक्टर्स एक साल में लगे हों. ये MOs की भी बात हो रही है. मेडिकल ऑफिसर्स तो हमने लगाए ही हैं, हमने AMOs लगाए हैं. तो MOs हमने लगाए हैं कुछ 750, AMOs लगाए हैं हमने 850, और उसके साथ साथ NHM में हमने 350 के लगभग MOs लगाए हैं, और कुछ 160 के आसपास हमने स्पेशलिस्ट भी लगाए हैं. अब MDs आ रहे हैं हमारे 150 इस साल. तो जहाँ स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो कमी शायद थोड़ी कम हो जाएगी इसके बाद. और इस बजट में मैं चाहूँगी कि हम जो सभी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे हमें बेहतर सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनमें हम बेहतर सुविधाएं दे सकें, बेहतर टीचिंग स्टाफ दे सकें. इसके साथ साथ हेल्थ की जब बात आती है तो पिछले साल हमने बहुत काम किया है. डॉक्टर्स पे ही नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं. इसके साथ साथ हम क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक्स भी बना रहे हैं. और जहाँ तक दवाइयों की बात है तो क्रिटिकल जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं हरियाणा में आज के दिन 80% से ज़्यादा हमने खरीदी हैं. तो वहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए. वाइटल और जब भी, क्योंकि हमने RC कर रखी है, जब भी कोई भी आवश्यकता होगी वो जल्द से जल्द आपको मिल भी जाएगी. हाँ जी 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 क्योंकि 9,391 जो पिछले साल का रिवाइज रेट था 8% ज्यादा, क्योंकि हमने 10,159 करोड़ रुपए में कितना बजट आपका 10 महीने में कम हो गया. जी, मेरे पास जानकारी है कि हमारा 70% से ज़्यादा बजट आज के दिन हो गया है कंप्लीट, और मार्च एंड तक नहीं रहेगा. तो हमें अच्छा बजट बिल्कुल आवश्यकता है. साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि इस बारी
पिछली बारी हमें, जैसे आपने कहा, 10,159, तो 160 तक बजट मिला था। जीडीपी को देखें तो हमें 5% के आसपास मिला, तो वो भी पिछले साल, उससे पहले साल भी उतना ही। दिन ये पूरी उम्मीद है कि हमें 5% से ज़्यादा बजट मिलेगा इस साल। और जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन था कि आप MER की बात कर लें, तो MER का पूरा बजट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो हमारा पास 20-25% बचा है वो इन 2.5 महीनों के लिए ही काफ़ी है। उसके बाद हमारे को एक नए बजट की जिला अस्पताल है और उनका मेडिकल कॉलेज है। आपने जैसे कि बताया कि बहुत ही अच्छी आधुनिक मात्र शिशु स्वास्थ्य केंद्र जी, सभी कंस्ट्रक्शन में हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी, PWD कंस्ट्रक्शन mostly I will have to see it, but I know that a lot of them have already started, and we are hoping to 22 जिले, अब तो 23 बनने जा रहे हैं, कि सब चाहिए। उसके साथ एक क्रिटिकल केयर यूनिट होना चाहिए। सॉरी जी, हाँ, सभी हाँ जी, तो ये हैं, यहाँ बनने चुके हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, और कुछ आने वाले वक्त में और बनेंगे। उप्स, कहाँ जी, हाँ। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। नंबर 1, This was not a press conference, interestingly. ये जो फतेहाबाद रतिया का एरिया, इस एरिया में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, जी, लेकिन उस एरिया में पेट स्कैन की सुविधा नहीं है। पेट स्कैन बहुत महंगा टेस्ट होता है, गरीब आदमी नहीं करवा सकता। जब तक पेट स्कैन नहीं होगा तब तक कैंसर की डोज शुरू नहीं होगी। राइट। के समय जो हमारे रिपेयरिंग ना होने की वजह से वो बंद है, कई करोड़ रुपए वो बेकार पड़े। तो इस बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो मैं कैंसर के ऊपर ले लूंगी डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर किस चीज के, मेडिकल के या ऐसे आजकल? So no, the question is about cancer to start with in Fatehabad. That I would say that cancer is prevalent पूरे हरियाणा। पास 2 ही सेंटर है, एक अम्बाला में है और एक जालसा में, 2 ही हैं। हमारी आने वाले बजट के साथ हमारी ये उम्मीद है, जो मैंने एक प्लान बनाया है अगले साल के लिए, ये है कि हम जो जांच है कैंसर की वो बढ़ाएं। हमारे प्रदेश में 3 कैंसर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट। अगर मैं कहूँगी तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ओके जी, टुडे मोस्टली 1-2 महिलाओं का है सर्विकल और ब्रेस्ट कैंसर, और तीसरा है माउथ कैंसर। टबैको चूइंग फैलाना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस पे है। तो इन 3 कैंसर्स को पे हम ज़्यादा महत्व देकर हम इसकी ज़्यादा जांच करवाना चाह रहे हैं। आने वाले साल में ये हमारा गेम प्लान है। हाँ जी, क्योंकि घग्गर का जो एरिया है वहाँ पे कैंसर और ओवेरियन कैंसर बढ़ रहे हैं। ओवेरियन के साथ वो यूट्रस बढ़ गया, यूट्रस के साथ ओमेटम में cancer is pretty much the same thing. So we are trying now to increase whether it is in Fatehabad or it is in the rest of Haryana, see, and we want to do more tests to see that how many ladies and how many gentlemen today are suffering. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कैंसर को लेके, अगर अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं तो फिर ये क्योर हो सकते हैं। मगर क्या होता है हमारे पूरे प्रदेश में आज के दिन कि 4th स्टेज पे पता चलता है कि हमारे को कैंसर हो गया है, और फिर 4th स्टेज के बाद हमारे पास कोई इलाज रहता नहीं है ज़्यादातर। तो हमारा आने वाले जो साल का जो एक गेम प्लान है कैंसर को लेके, एनीमिया का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो हेल्थ में मैंने बोला है कि एनीमिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और हेल्थ और MER दोनों मिलकर कैंसर पे करेंगे, ताकि जहाँ भी फतेहाबाद ही नहीं, मैं पूरे इसकी बात कर रही हूँ कि बहुत महंगे, बहुत ज्यादा महंगे। तो एक अमृत योजना, अमृत डिस्पेंसरीज हैं जो हम चाहेंगे कि हम सारे प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं
वहाँ पे खोलें जहाँ पे आपको वो कम से कम पैसे में मिले। जी, नेक्स्ट। I think we've done with you, sir. Let him have a chance also. हाँ, जी, exactly, but it's turned into one. बिल्कुल करेंगे जी। स्वच्छता पे मैं पहले बताना चाहूँगी, आपका पहला सवाल था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन एक टेंडर कर रहे हैं जहाँ पे हम आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि क्लेanलीनेस जो हम पहले अंदर रख रहे थे मशीनों के द्वारा जो फैलाना, सब कुछ के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम क्लेanलीनेस को ध्यान पे रखते हुए एक टेंडर कर रहे हैं ताकि ये जो सफाई का काम है वो एक प्राइवेट कंपनी अच्छी तरह आके कर ले ताकि कल हमें ये ना बोले, और अगर वो फिर हमें उनको निकालने का भी बंदोबस्त होना चाहिए। दूसरी बात थी कालका को लेकर। कालका में एक अस्पताल प्रस्तावित है, उसकी जमीन का खरीदान होना था। आई थिंक for that is also very much in process and that will be done, and I think your MLA is very very interested and she's come to me many times। तो ये बिल्कुल प्रस्तावित है और बहुत जल्द इस पे काम भी होगा जी। हाँ जी साक्षी जी। जी, यस, सर्जिकल वीक था। हाँ जी, इस को था, इफ आई रिमेम्बर राइट। और यहाँ पे जो 10 हमने ऑपरेशंस आयुष्मान भारत में सरकारी अस्पतालों के थ्रू करवाने की हमने जो सरकारी अस्पतालों में ही होंगे उसके लिए एक बार में इट वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। हमने 3000 से ज्यादा सर्जरीज की थी उसमें, और आयुष्मान भारत का आई थिंक 100 करोड़ हमने वापस अपने सरकारी अस्पताल की तरफ डाइवर्ट किया था। I have no idea. Sir, give you. Sir, let him have a chance also. You already asked your question. हाँ जी, हाँ, हाँ जी, जी, हाँ, हाँ। मेरे को लग रहा था ये उसी लाइन पे जा रहा है, हाँ, इसलिए मैंने बोला अच्छा। इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहती। जो प्रश्न और उत्तर और जो बयानबाजी करनी थी, जिन्होंने करनी थी होती, और जहां जवाब की जरूरत थी वो राव साहब ने दे दी। उससे ज्यादा मुझे ना कहने की जरूरत है, और आई थिंक आप सब समझ चुके हैं। हाँ जी, राइट, सॉरी, बजट में, हाँ जी, उसमें 17 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाएंगे जी। ये बन गए हैं, ये बन रहे हैं, बिल्कुल जी। तभी मैंने बात भी की थी कैंसर डे नहीं की थी। आई डोंट नो, यस सर, नो यू विल हैव टू, बट so sir, unfortunately right now I don't have any data for you. You'll have to I'll get my office to provide it to you, but having said that, it is also something prevalent in all the entire country today. There is one person in every family today who's suffering from cancer, unfortunately, but it's the cases are, what can we do as a health department is that हम जांच बढ़ाएं ताकि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो उसी के लिए हम आज के दिन काम करना चाहें। How do I do this? Somebody should be doing this for me. हाँ। मंत्री जी एक सवाल है, पहले बहुत जरूरी है। पूरे 11 साल
अभी और सुधारने के लिए तो 11 साल का पर्याप्त समय होता है। दूसरी बात ये कि इससे पहले भी 2 मंत्री रहे। एक मंत्री जी ने कहा कि हम तो अस्पताल के ऊपर हेलीपैड बनाएंगे ताकि मरीजों को यहाँ से लेके जा सके दूसरी जगह। स्थिति ये है कि कई लोग बेचारे आते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता। और सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है आज की डेट में, जितने भी डॉक्टर हैं उसमें मैक्सिमम डॉक्टर अस्पताल की दवाइयां ना लिख करके बाहर की दवा, हो सकता है उनके साथ क्या सेटिंग हो ये तो कहना सही नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है। मेरा नाम है कुमार रमेश। हाँ जी कुमार जी, सबसे पहले तो जो पहले गए हुए जो हमारे बने थे हेल्थ मिनिस्टर्स, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। मेरी वर्किंग शायद उनसे थोड़ी सी अलग दिशा में है कि मैं आज के दिन जो बेस नेसेसिटीज़ हैं आज के दिन उनको दुरुस्त करना। आपको पहले भी कि हमने आते ही डॉक्टर्स लगाए हैं, मेडिसिन पे काम किया है। हर डिस्ट्रिक्ट पे आज के दिन हमने एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन्स बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। और पीपीपी मोड पे हमने सीटी और एमआरआई स्कैन दोनों कर रखे हैं। और सीटी स्कैन तो आज के दिन आई थिंक 2200 के 22 बजट सेशन शुरू होने से पहले हो जाने चाहिए। और एमआरआई भी 2200 के 22 में हो जाएंगे जी, बजट सेशन होने, टेंडर लगा हुआ है आज के दिन और वो हो जानी चाहिए। ये मैं अपने बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी, किसी और के बारे में या किसी और की वर्किंग के बारे में नहीं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 11 साल जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सबसे पहले तो मैं आपको लिंगानुपात के बारे में देता था, उस बात पे कोई ध्यान नहीं देता था जब तक प्रधानमंत्री जी ने पानीपत पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरुआत नहीं की थी। आज के दिन विरोधी आके बोलते हैं कि ये नीचे हो रहा है। भाई तुमने तो ध्यान भी नहीं दिया, हम तो पूरा ध्यान कर रहे हैं। हम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, हम डिकॉय बना रहे हैं, हम केसेस कर रहे हैं, हम आशा वर्कर्स को सभी जब जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पे उनको बोल रहे हैं कि आप देखिए कि उनके देखभाल हो, और अगर उनके पास एक बच्ची हो तो उन पे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि चांसेस हो जाती हैं कि एक बच्ची होने के बाद वो चाहेंगे कि एक बेटा हो। तो उन पे नज़र को आगे बढ़ा के हम उनके ऊपर उनको टेलीफोन्स या जैसे आईपैड होते हैं, क्या कहते हैं उनको, टैबलेट्स, तो टैबलेट्स देने की भी हम सुविधा कर रहे हैं ताकि उनका काम भी आसान हो जाए जी। या दिस साइड, ओके, द लेडीज हैव टू हैव देयर से एज वेल। यस यस, हाँ लेकिन आपको लगता है कि बेटी बचाओ तो अब आ गया, लेकिन बेटा पढ़े अब बेटियां पढ़ गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन ये समाज ऐसा नहीं है कि इतना पैट्रियार्कल सोसाइटी है। No, see, at the end of the day, I think every mother and father has a thing that they want to educate their children, whether girl or boy. ये तो I think एक चीज़ है कि बहुत सारी बेटियों में रुचि ज़्यादा है पढ़ने की, बेटों में शायद खेलने की ज़्यादा है। तो बढ़ाने की चीज़ होती है, वो माता पिता पे डिपेंडेंट होती है। बट आज के दिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दोनों को पढ़ाने की, और एटलीस्ट जहाँ से मैं आती हूँ आज के दिन बहुत सी मैं पूछती रहती हूँ कि अपने सारे लोगों से कि क्या कर रहे हैं बच्चे। तो आज के दिन जो दक्षिण हरियाणा से जितने डॉक्टर्स और एडवोकेट्स निकल के आ रहे हैं, शायद ही कहीं और से निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, एमआरआई मशीन की बात जो अभी आज के दिन जो बन रहे हैं, एक तो कुटेल में हमारा सुपर स्पेशलिटी यूनिवर्सिटी बन रही है, वो सबसे पहले बन के खड़ी हो जाएगी। जींद में एक और कॉलेज है जो इस साल आई थिंक हो जाना चाहिए ख़त्म इस पर काम, और शायद खुल भी जाए। वो मैंने पूरा नहीं किया जी। That's why I don't ask double questions. Some people, let me finish my... No. So we were talking about, there is Yamunanagar coming up, there is Sirsa coming up, there is Kaithal coming up. So there are many medical colleges on the way coming up. So हमारे मैनिफेस्टो में है कि 22 से 22 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उस पर हम काम अच्छी तरह और
तेजी से कर रहे हैं। मंत्री जी एक मेरा सवाल है छोटा सा, और पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने गेट टुगेदर रखा और किसी की कर रही है। I wasn't doing this. दूसरा चीज ये है कि सबसे अच्छी बात है हरियाणा के लिए कि जिस विभाग को संभाल रहे स्वास्थ्य विभाग को अच्छी जानकारी है, उसके अगर देखा जाए जी अगर काम करते तो जानकारी तो मिल ही जाती है। कि जो शिशु और महिला जो बिल्डिंग्स बन रही है जो जिला MCH आप पंचकूला का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। वहाँ पर जो बिल्डिंग कब की बन की तैयार है, सारा उसका रेनोवेशन हो गया है, लेकिन जो जच्चा बच्चा का शिफ्ट होना चाहिए, NICU की बात करें या लेवल रूम्स की बात करें, वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। साथ ही साथ जैसा अस्पताल का देखभाल सबसे जरूरी है लिफ्ट, आज की लिफ्ट यस, तो 6-6 फ्लोर 7-7 फ्लोर मरीज को जाना है, व्हील चेयर पे आते हैं, स्ट्रेचर पे। आपकी लिफ्टें जो है, आप मेरे साथ चलिए पंचकूला देख लीजिए, मैं तो हमेशा जाता हूँ वहाँ, हमेशा सेक्टर 6 के हाँ जी सारे लिफ्ट आपके कंडम हो चुके हैं। हमने इसके लिए PMO CMO को भी बोला, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरा ये है कि ये जो मदर शिशु वाला जिस तरह आप कर रहे हैं कि जो रेट बढ़े, साथ ही साथ तो इसको डेवलप अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे? नहीं एब्सोल्युटली। इनफैक्ट लिफ्ट्स को लेके काफ़ी बड़ी बहुत बार लोग बात करते हैं मुझसे। लिफ्ट्स होनी चाहिए, हर अस्पताल में होनी चाहिए और चलनी चाहिए। होने का फ़ायदा नहीं है अगर चलती नहीं है। तो मैंने तो डायरेक्शन दे रखा है सभी PMOs को आज के दिन कि जहाँ जहाँ लिफ्ट नहीं काम कर रही है, आप या तो PWD के इंजीनियर्स को बुलाएं, जल्द से जल्द वो लिफ्ट को, क्योंकि हर लिफ्ट अगर डाली जाती है उस पर गारंटी और वारंटी दोनों होनी चाहिए। जरूर जी, मेरा घर है यही, आप जब भी आए आप अपनी शिकायत लेके आ सकते हैं। हाँ जी पंजाब में 10 लाख बीमा योजना स्टार्ट की है, I didn't get the question. पंजाब सरकार ने 10 लाख की बीमा योजना किसान के लिए हेल्थ में रहने वाला है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो है कि चिरायु स्कीम चल रही है। सबसे ज्यादा जो हमारी होनी चाहिए कि हमें कितने सालों से चिरायु स्कीम करते आ रहे हैं और लोगों को इसका कितना सारा लाभ हुआ है। तो हर साल जब बात होती है आयुष्मान भारत की, उसमें से मैं बताना चाहूंगी 70% चिरायु स्कीम के। Where are we? Somebody raise their hand, please. Yes. I would say the parties, right? We were talking about parties. We're not here. People are the same either way. Governance, जी सर एक तो आंसर करने दें. The governance model is very different. Here, if we make a promise, we try to fulfill it. At the first year of Naib Saini's government, हमने मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस किए हैं, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की है। अगर 4 साल हो गए पंजाब को और उन्होंने अब तक नहीं किया तो ये फर्क आप खुद ही देख सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी प्रांतों में आयुर्वेद और होम्योपैथी को जोड़ दिया जाता है। हरियाणा में भी हम हर जिले में ऐसे हॉस्पिटल, तो सबसे पहले तो एक आयुष यूनिवर्सिटी बनने जा रही है कुरुक्षेत्र में, जो पूरे देश में नहीं है और जिसमें आयुष के सारे 5 विभाग होंगे। तो ये पहली किस्म की यूनिवर्सिटी पूरे देश में जो बनने जा रही है। इसके साथ बहुत स्ट्रेस कम हो गई थी, आज के दिन बढ़ाकर हमने 100 सीटें करवा दी हैं वापस। और हम चाहते हैं कि जो बिकॉज आयुष इज मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव एज अपोज टू क्यूरेटिव। सो हम चाहते हैं कि जहाँ लोग डायबिटिक हैं या उनको हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ ना लेकर वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें। तो मैं चाहती हूँ कि हर हॉस्पिटल में एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए आयुष की, कि जहाँ भी वो एलोपैथिक दवाइयाँ ले सकें और अपना इलाज बिना आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकें और वहाँ पे अपना इलाज। ओके, आई थिंक आई वुड। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं, I'm lunch, everybody, I'm hungry। हाँ जी, दवाओं की गुणवत्ता और
अपने फूड्स के जो सैंपल्स वगैरह आते हैं उसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से? दवाओं की गुणवत्ता जितने के सैंपल्स फेल हो रहे हैं, दवाओं की जी हाँ जी दवाइयों की सैंपल्स फेल हो रहे हैं और जिस तरीके से किए जा रहे हैं और दवाओं के लिए जो आपके हॉस्पिटल से जो दवाइयाँ मिल रही हैं उनमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि उनमें सैंपल्स नहीं, हमने बहुत पिछले 6 महीनों में मैं कहना चाहूँगी कि हमने बहुत दवाइयों की चेक किया है और हाँ जी हमने बहुत सारे जहाँ ये बिल्कुल है ड्रग ये अगले साल में ही है। हमने बजट में भी डाल रखा है कि और ड्रग टेस्टिंग होनी चाहिए अलॉन्ग साइड फूड FSOs जो हैं हमारे फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स सेफ्टी ऑफिसर्स उनको भी हमने बोला गया है कि हम जल्द से जल्द और दवाइयों और पदार्थों की हम चेकिंग करें ताकि हमारे लोगों को बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त हो। ओके नाउ लेट्स गो।